गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको वॉलीबॉल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपको आज जो जानकारी दी जाएगी वो है हिस्ट्री ऑफ वॉलीबॉल, रूल्स रेगुलेशन ऑफ वॉलीबॉल, वॉलीबॉल ग्राउंड मार्किंग ऑफ टर्मोलॉजी ऑफ वॉलीबॉल, फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ वॉलीबॉल, ऑल थिंग्स टुडे आई विल टीच। हिस्ट्री ऑफ वॉलीबॉल। विलियम जी मॉर्गन का जन्म 1870 ईस्वी में हुआ था और ये वॉलीबॉल के लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। इन्होंने वॉलीबॉल का इनको जनक भी कहा जाता है और इन्होंने 1895 में वॉलीबॉल के बारे में कल्पना की। बिजनेसमैन जो उस समय हुआ करते थे उनके लिए इन्होंने एक गेम सोचा, क्योंकि उस समय जो है YMCA होलियोक में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो लोगों के लिए उन्होंने बिजनेसमैन्स के लिए उन्होंने एक गेम सोचा और वो इंडोर में, ताकि वो फिट रह सकें, उनके फिटनेस के लिए इन्होंने एक गेम सोचा जिसका नाम उस समय मिंटो नेट के नाम से ये उस समय फेमस हुआ। बाद में इसको मिंटो नेट के बाद इसको वॉलीबॉल के नाम से जाना गया। और वॉलीबॉल की लोकप्रियता सबसे पहले एशिया में बहुत तेज़ी से फैला, क्योंकि उसमें एशिया के बहुत सारे कंट्री जो है YMCA मतलब ब्रिटेन के ग़ुलाम थे और उस समय आर्मी के लोग जो है उसकी ट्रेनिंग के लिए वॉलीबॉल का बहुत ज़्यादा उपयोग करते थे। इससे जो है इंडिया में भी बहुत ये लोकप्रिय हुआ, प्लस जो एशिया की कंट्रीज़ जो बाकी भी जो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे उस समय, बहुत तेज़ी से ये हाईलाइट हुआ उन देशों में। उस समय जो है वॉलीबॉल का खेल जो हुआ करता था, जो आज का आधुनिक खेल जो वॉलीबॉल का होता है उससे बहुत ही ज़्यादा डिफ़र था। उस समय जो टीमों के मेंबर्स की संख्या थी वो कोई फिक्स नहीं हुआ करती थी और उसका कोई रूल यूज नहीं था। कितने भी खिलाड़ी उस समय खेल सकते थे और उसमें कितने भी चांस ले सकते थे, कितनी भी बार में बॉल को उस साइड क्रॉस कर सकते थे और उसमें कोई ये रूल, फाउल का भी सिस्टम थोड़ा अलग टाइप का था। तो विलियम जी मॉर्गन ने इसका पहला रूल बनाया और टेनिस और हैंडबॉल के मिक्स करके उन्होंने एक रूल बनाया जिसमें नेट की हाइट 6 फीट 6 इंच होनी चाहिए। कोर्ट का जो है मेज़रमेंट 25 इंटू 50 फीट 7.6 इंटू 15.2 मीटर। अब आप सोचिए कि कितना डिफ़र है आज के और उस समय में, कितना अंतर है। प्लेयर्स एनी नंबर्स ऑफ प्लेयर्स, मतलब प्लेयर्स में कोई वो नहीं था कि कितने प्लेयर्स के। मैच में जो है कंपोज ऑफ 9 इनिंग्स, 3 सर्व फॉर ईच टीम इन ईच इनिंग्स। बॉल कॉन्टेक्ट्स में कोई लिमिट नहीं था, कितनी भी बार में आप बॉल को क्रॉस कर सकते थे और कितने लोगों से भी जाके टच हो सकता था। जबकि आज के रूल्स जो हैं आपको 3 कांटेक्ट मिलता है, तीसरे कांटेक्ट के बाद तीसरे कांटेक्ट में बॉल दूसरे कोर्ट में पहुंच जानी चाहिए। सर्विस एरर उस समय अलाउ था, कोई सर्विस फॉल्ट नहीं हुआ करता था। फाउल जो है मतलब बिल्कुल एक अलग टाइप का था। धीरे धीरे उसमें गेम में सुधार हुआ और आज जो आधुनिक रूप में हम वॉलीबॉल को जानते हैं उसका, वॉलीबॉल का मतलब जो पुराना वॉलीबॉल था और आधुनिक वॉलीबॉल का जन्म हुआ। तो अब इसके बाद जो है वॉलीबॉल धीरे धीरे इतना लोकप्रिय हो गया और सबसे तेज़ी से लोकप्रिय होने वाले गेमों में से वॉलीबॉल एक उस समय के सदी में निकला। और वॉलीबॉल की लोकप्रियता को देखते हुए इसे 1964 ओलंपिक में इसको शामिल कर लिया गया और उसके बाद वॉलीबॉल लगातार उत्तरोत्तर आगे की ओर बढ़ता है। गेम को कंप्लीट करने के लिए उसके लिए स्किल की ज़रूरत पड़ती है। तो वॉलीबॉल में जो बेसिक स्किल्स है वो 5 प्रकार के होते हैं और वो 5 प्रकार है। सर्विस हो गया आपका, अंडर हैंड हो गया, अपर हैंड हो गया, स्मैश हो गया या स्पाइक भी बोलते हैं उसको। तो इसके बारे में हम आपको डिटेल में बता। वॉलीबॉल में जो पहली स्किल है उसको हम सर्विस के नाम से जानते हैं, क्योंकि गेम का कोई स्टार्ट ही सर्विस से करते हैं। सर्विस का जो तरीका होता है वो मेनली अंडर हैंड सर्व में जो है बॉल को नीचे से अंडर आर्म से किया जाता है। फ्लोट सर्विस, जंप सर्विस, टॉप स्पिन सर्विस, टेनिस सर्विस। तो ये बहुत सारे प्रकार की सर्विस होती है और अलग अलग हिसाब से इसको डेवलप भी किया जाता है।
स्किल है पासिंग। पासिंग में जब सर्विस के बाद जब हम बॉल रिसीव करते हैं तो उसको हम दो प्रकार से रिसीव कर सकते हैं। एक है फोर आर्म और एक है ओवरहेड आर्म। फोर आर्म मतलब अंडर हैंड एक इसको बोल सकते हैं, और दूसरा है ओवरहेड। ओवरहेड पास और अंडर हैंड पास इसको हम बोल सकते हैं। ये दो स्किल जो है पासिंग के लिए यूज। के बाद जो एक्टिविटी स्टार्ट होती है उसको हम सेटिंग बोलते हैं, जिसको हम नॉर्मली बूस्टर भी बोलते हैं। तो बूस्टर का काम होता है कि अपने अटैकर के लिए बॉल को बनाना। वो अटैकर के लिए बॉल को सेट करता है ताकि अटैकर उसको किल कर सके। तो जो थर्ड स्किल है हमारी है वो सेटिंग है, जो कि बूस्टर के द्वारा बॉल को बनाई जाती है अटैकर। फोर्थ स्किल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग मीन्स जब हम अपोनेंट अटैकर को हम एयर में नेट के ऊपर ही उसको बॉल को ब्लॉक करते हैं। जब अटैकर जंप करके बॉल को मारता है तो उसको हम जो अपोनेंट टीम वाले ब्लॉक करते हैं। तो वो भी एक स्किल है। इसके भी मैं आपको फोटोग्राफ्स अभी कुछ दिखाऊंगा। अब आप देखिए फिफ्थ और जो लास्ट स्किल है उसको हिटिंग बोलते हैं, या स्मैश भी इसको बोला जाता है, अटैक। इसमें जो है खिलाड़ी जो है अपोनेंट कोर्ट में जंप करके बॉल को हिट करता है, उसे हम हिटिंग बोलते हैं। बॉल को जो हिट किया जाता है उसको स्मैश भी बोला जाता है, स्पाइक भी बोला जाता है। ब्लॉकिंग की पोजीशन है जिसमें अपोनेंट खिलाड़ी 2 नंबर के प्लेयर जो है 12 नंबर के बॉल को ब्लॉक कर रहा है। और अगला देखिए स्लाइड आप, इसमें आप देखिए कि 2 डबल ब्लॉक लगा हुआ है और अपोनेंट टीम का स्पाइकर बॉल को हिट कर चुका है, और उसके बाद 2 ब्लॉकर उसको ब्लॉक करते हुए आपको दिखाई देंगे। ये सारे जो है मैं आपको स्किल पिक्स दिखा रहा हूँ। अब देखिए तीसरा जो है, इसमें देखिए कोर्ट डिफेंस का सीन। अपोनेंट टीम ने बॉल को अटैक कर लिया है और ब्लॉकर से छूटने के बाद बॉल जो है कोर्ट में गिर रही है, तो उसको कोर्ट डिफेंस बोला जाता है। इसमें खिलाड़ी जो है बॉल को डिफेंस कर रहा है। और अगली साइड में आप देखिए कि इसमें जो है स्पाइकर ने बॉल मारा है और ये बॉल जो है ब्लॉकर के द्वारा अपोनेंट टीम के कोर्ट में ही रोक दिया गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारा जो है इसमें स्किल्स यूज़ होता है वॉलीबॉल में। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं वॉलीबॉल कोर्ट की, क्योंकि वॉलीबॉल खेल जो होता है वो कोर्ट में ही होता है। तो उसके मैं स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको बता दूं। वॉलीबॉल कोर्ट की जो आज का मॉडर्न वॉलीबॉल होता है उसकी कोर्ट की लंबाई जो है 80 मीटर और उसकी विड्थ जो है चौड़ाई 9 मीटर होती है। और ये जो है वाइट कलर के से मार्क किया जाता है। और इसमें जो है कोर्ट जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। 9x9 एक साइड कोर्ट रहता है 9x9 मीटर, और दूसरी साइड भी कोर्ट 9x9 मीटर रहता है, और बीच से एक सेंटर लाइन से डिवाइड रहता है। अब आप देखिए इसमें जो है वॉलीबॉल कोर्ट को बनाते समय कौन कौन सी लाइन हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसमें सर्विस लाइन होती है, सेंटर लाइन होती है, अटैक लाइन होती है और बाउंड्री लाइन होती है। और ऑल लाइन शुड बी 5 सेंटीमीटर विड्थ। तो अब हम जो है देखते हैं कि सर्विस लाइन क्या होती है। और सर्विस लाइन देखिए जहाँ से गेम स्टार्ट होता है, जो आपकी इंड लाइन होती है। जो आप देखिए सर्विस लाइन बनी, ये जो पूरी लाइन है 9x9 का जो सबसे बैक जोन जिसको बोला जाता है, सबसे लास्ट लाइन है। आप किसी उस पूरे एरिया से कहीं से भी सर्विस कर सकते हैं। तो आपका जो है ये सर्विस लाइन है जो कि 9x9, और पीछे जो है ये 5 से लेके 8 मीटर तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है आपका सेंटर लाइन। सेंटर लाइन जो है मिड लाइन भी इसको बोल सकते हैं। वॉलीबॉल कोर्ट में जहाँ नेट लगता है, सेंटर में नेट लगता है, उसी के जस्ट नीचे सेंटर लाइन होती है, जो कि दोनों कोर्ट को हाफ से डिवाइड करती है। आप ये देखिए सेंटर लाइन का पिक आपको दिखाई दे रहा है। सेंटर लाइन जो है ये बीच की लाइन है, जो सीधे नेट के जस्ट नीचे जो लाइन होती है उसे हम सेंटर लाइन बोलते हैं। इसके बाद आप देखिए अटैक लाइन। अटैक लाइन जो है वो वॉलीबॉल कोर्ट में दोनों साइड में 3 मीटर, सेंटर लाइन से इसकी दूरी अटैक लाइन की दूरी 3 मीटर होती है दोनों कोर्ट में। और इसकी भी जो चौड़ाई होती है 5 सेंटीमीटर होती है। वॉलीबॉल कोर्ट में जितनी भी वॉलीबॉल कोर्ट की जितनी भी लाइंस होती है उसका जो विड्थ होता है वो 5 सेंटीमीटर होता है। अब आप देखिए अटैक लाइन। अटैक लाइन जो है
सेंटर लाइन से जो आप पिक मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये जो है सेंटर लाइन से ये आपका जो है 3 मीटर की दूरी पे होता है। और उसके बाद बाउंड्री लाइन, मतलब जो साइड लाइन्स होती है, उस 2 साइड लाइन्स होती है, उसको जो है बाउंड्री लाइन्स बोला जाता है। ये आपका देखिए साइड लाइन्स दोनों कोर्ट में दोनों तरफ, जिसकी लंबाई जो है 18 मीटर होती है। और फ्री जोन एरिया होता है। अब इसमें देखिए इस पिक्चर में आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा है, सेंटर लाइन कहाँ है, एंड लाइन क्या है। और ये जो डॉटेड लाइन होती है, आप जो देख रहे हैं डॉटेड लाइन होती है, ये जो है एरिया होता है जो है कि ये इस लाइन के बाहर डॉटेड लाइन का ये यूज़ है कि ये एक तो ये इसका जो मेन उपयोग ये होता है कि खेलते समय खिलाड़ी जो वाइट अटैक जो खिलाड़ी करता है वो इस लाइन के बाहर से जाके अटैक वाइट अटैक नहीं कर सकता। अब हम जो है बॉल के बारे में जानकारी करेंगे। तो वॉलीबॉल का जो कलर होता है वो आज की डेट में जो है 2 कलर्स में अलाउ है, ब्लू और येलो। और पहले ट्राई कलर में आता था, लेकिन अभी जो है 3 कलर में उसमें मिक्स हुआ करते, तो वाइट भी इंक्लूड हुआ करता था, लेकिन अभी सिर्फ 2 कलर में ही वॉलीबॉल आता है। वॉलीबॉल के ग्राउंड में जो नेट जो कि दोनों कोर्ट को हाफ से डिवाइड करता है, उस नेट के बारे में मैं आपको बता दूं। इसके नेट का जो विड्थ होता है, नेट के जो चौड़ाई होती है वो 9.5 मीटर होती है, 9.5 मीटर। और जो पोल की दूरी होती है, एक पोल से दूसरे पोल की जो दूरी होती है वो जो होती है 11 मीटर होती है, 10.5 से लेके 11 मीटर तक होती है। और ये दोनों साइड 1-1 मीटर की दूरी पर पोल ग्राउंड से कोर्ट के अंदर से 1-1 मीटर की दूरी पर होता है। और फॉर मेन के लिए जो इसकी हाइट होती है वो होती है 2.43 मीटर फॉर मेन एंड 2.24 मीटर फॉर वोमेन। ये जो इसकी हाइट पर्टिकुलर होती है ये मेल और फीमेल के लिए अलग होती है। और इसके बाद इसमें जो है अलग अलग ग्रुप के लिए भी हाइट अलग अलग होती है। 16 इयर्स के लिए जो है बिलो 16 इयर्स के लिए 2.24 मीटर फॉर फीमेल एंड 2.24 मीटर सेम होती है, मतलब मेल और फीमेल के लिए। 14 इयर्स के लिए 2.12 एंड तो आप देखिए इसमें जो है 12 इयर्स एज ग्रुप के लिए जो हाइट होती है नेट की 2 मीटर, और मेल फीमेल दोनों के लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें हम आप देखिए कि जो नेट की जो विड्थ होती है, नेट का जो विड्थ होता है वो 1 मीटर का होता है, और जो इसकी लेंथ होती है वो 9.5 मीटर से लेकर 10 मीटर तक होती है। और आपको एक चीज़ मैं और बता दूं, आप देख रहे होंगे ये नेट की जो जाली होती है, नेट की जो जालियां होती हैं उसकी लेंथ और विड्थ जो है 10 सेंटीमीटर का होता है। जो इसका खाना होता है स्क्वायर वो 10x10 का होता है। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता दूं आपको, इसमें जो है प्लेइंग एरिया और के बारे में बताया गया है। तो प्लेइंग एरिया आप समझ लीजिए कि जो वॉलीबॉल का कोर्ट है उसके साइड में जो है 3 मीटर, और कोर्ट के आगे और कोर्ट के पीछे, मतलब कोर्ट के पीछे जो जगह होती है वो लगभग 5 मीटर से लेके 8 मीटर तक मिनिमम होना चाहिए। तो साइड में 3 मीटर से लेके 5 मीटर तक, और जो है बैक जोन में 5 मीटर से लेके 8 मीटर तक का फ्री एरिया होना चाहिए। और फ्रंट जोन और बैक जोन, 2 जोन में वॉलीबॉल कोर्ट को डिवाइड किया जाता है। ये आप देख रहे हैं फ्रंट जोन जो कि सेंटर लाइन से 3 मीटर होता है, और बैक जोन जो कि फ्रंट जोन मतलब अटैक लाइन से बैक जोन की दूरी 6 मीटर होती है। और सर्विस एरिया ये जो पूरा 9 मीटर ये दिख रहा है, ये जो 9 मीटर ये पूरा एरिया जो लाइन दिख रही है, ये पूरा एरिया सर्विस एरिया होता है। जो इसमें सर्विस एरिया सिर्फ 3 मीटर दिखा है वो गलत है।
ये पूरा एरिया जो है 9 मीटर का, ये पूरा आपका सर्विस एरिया होता है। तो आप देखेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए एंटीना, आपको एंटीना के बारे में मैं आपको बता दूँ। जो एंटीना लगा हुआ है इसकी लेंथ होती है 1.80 मीटर। 1.80 मीटर मीन्स कि जो नेट की विड्थ मैंने आपको बताया कि 1 मीटर होती है और एंटीना ऊपर 80 सेंटीमीटर निकला रहता है। वार्म अप एरिया के बारे में आपको बता दूं। वार्म अप एरिया जो है, जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी हमारे होते हैं उनको वहाँ पे ही खड़े होना होता है, वो इधर उधर नहीं घूम सकते। उनके लिए वार्म अप एरिया, जो हमारे एक्स्ट्रा खिलाड़ी होते हैं, आप सबको पता है कि वॉलीबॉल मैच के दौरान एक टीम से कोर्ट में एक समय में सिर्फ 6 खिलाड़ी रहते हैं। बाकी जो 6 एक्स्ट्रा खिलाड़ी होते हैं वो वार्म अप एरिया में खड़े रहते हैं, जिसका स्पेसिफिकेशन है 3x3 मीटर, जो कि कार्नर में होता है। ये जो आप कोर्ट देख रहे हैं, इसके इस एरिया में जो खाली एरिया बना है, इसके पीछे इस जो ये ब्लू लाइन दिख रही है, यहाँ पे कहीं पे जो है कॉर्नर जोन बनता है, फ्री जोन। अब हम बेसिक प्रिंसिपल रूल्स ऑफ द गेम के बारे में जानकारी लेंगे, रूल्स रेगुलेशन के बारे में हम जानेंगे। तो इसका तो सबसे पहले जो रूल्स है वॉलीबॉल का खेलने का, 2 टीमें रहती हैं, 2 टीम को हम डिवाइड जो करते हैं, तो सबसे पहला नियम यह है कि दोनों टीम में जो खिलाड़ियों की संख्या होगी वो 6-6 होगी और वो अपने पर्टिकुलर जोन में ही वो खड़े होंगे, उस समय अपना वो रोटेशन शो करेंगे। और वॉलीबॉल का जो कांटेक्ट है वो सर्विस के बाद वॉलीबॉल जो है उस कोर्ट में जानी चाहिए बिना किसी बाधा के, और एयर में ऊपर से नेट के क्रॉस होगी और उस जोन में सर्विस होगी। उसके बाद खिलाड़ी उसको रिसीव करेगा। वो ग्राउंड टच नहीं होना चाहिए, ज़मीन टच अगर हो गया या ग्राउंड के बाहर चला गया तो वो कोर्ट का फाउल माना जाएगा, आउट माना जाएगा। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि 3 कांटेक्ट में ही बॉल को अपोनेंट कोर्ट में पहुंचाना है। तीसरे कांटेक्ट में बॉल अपोनेंट कोर्ट में पहुंच जानी चाहिए। पहला जैसे ही खिलाड़ी सर्विस करता है, अपोनेंट कोर्ट में पहुंचता है, पहले आपको रिसीव करना है। उसके बाद वो सेटर के पास जाता है, सेटर उसको बॉल को बनाता है और अटैकर उसको स्पाइक करता है। इस फॉर्मेशन में जो है खेल को खेला जाता है। और इसके बाद जो है इसके और भी बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे इसमें रोटेशन का रूल्स है। थोड़ा सा मैं इसको आपको और डिटेल में बता दूंगा। रोटेशन के लिए मैं आपको जो है मैं चलता हूँ आपको लेके कोर्ट पे। और ये देखिए, ये मैं एक कोर्ट आपको दिख रहा है, वॉलीबॉल का कोर्ट। इसमें जो है अच्छा कोर्ट, ये वॉलीबॉल का ये कोर्ट आपको दिख गया। अब इसमें मैं बताता हूँ, इसमें जो रोटेशन होता है इसके बारे में आपको डिटेल बता देता हूँ। अब आप देखिए इसमें जोन जो होता है, कैसे जोन क्या क्या होता है। जो पहला जोन है, ये जो सर्विस जोन है, इसको 1 नंबर जोन बोला जाता है। ये 2 नंबर का जोन हो गया। ये बीच में जो है 3 नंबर का जोन हो गया। एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और जो बीच में खिलाड़ी था 6 नंबर। तो ये 1 2 3 4 5 6। तो एंटी क्लॉक वाइज जो है ये हम लोग गिनती लिखते हैं, लेकिन जो रोटेशन जो हम घूमते हैं वो हम क्लॉक वाइज घूमते हैं। मीन्स कि 2 नंबर का जो खिलाड़ी होगा वो 1 नंबर पे आएगा, 1 नंबर वाला रोटेशन होने के बाद 6 नंबर पे जाएगा, 6 नंबर के जोन पे जाएगा, और 6 नंबर जोन वाला जो खिलाड़ी होगा वो 5 नंबर जोन पे जाएगा, 5 नंबर जोन वाला खिलाड़ी वो 4 नंबर पे जाएगा, और 4 नंबर जोन वाला खिलाड़ी 3 नंबर पे जाएगा। तो इस तरह एक रोटेशन पूरा हो जाता है। रोटेशन लेना कब है? जब भी हम अपोनेंट टीम की सर्विस को ब्रेक करते हैं। जब भी हम अपोनेंट टीम की सर्विस को ब्रेक करते हैं उस समय हम जो है एक रोटेशन लेते हैं।
तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। रोटेशन हमें तभी लेना है जब हमारे कंटिन्यू पॉइंट्स बन रहे हैं अपोनेंट टीम के अगेंस्ट, तो हमारा रोटेशन सेम रहेगा। लेकिन जब हम अपोनेंट टीम की सर्विस को ब्रेक करते हैं तो हम एक रोटेशन घूम जाएंगे। तो जब भी ऐसा होगा, जब भी हम अपोनेंट टीम की सर्विस को ब्रेक करेंगे तो हमारा रोटेशन जो है घूम जाएगा। अब हम जो है आपको आगे के रूल्स के बारे में बताते हैं। और नो प्लेयर्स कैन हिट द बॉल ट्वाइस इन मतलब कोई भी खिलाड़ी एक बॉल को एक ही बार टच कर सकता है, कंटिन्यूएशन में उसे 2 बार टच नहीं कर सकता। जैसे अगर बॉल मेरे पास आई, मैंने एक बार उसको टच किया, तो हमारा कोई दूसरा खिलाड़ी उसको दोबारा सेकेंड टाइम टच करेगा, उसके बाद तीसरी बार हम फिर टच कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन कंटिन्यू आप जो है बॉल को टच नहीं कर सकते। अ प्लेयर मे नॉट कॉज द बॉल टू कम टू अ रेस्ट ड्यूरिंग कॉन्टेक्ट। और जब आप बॉल को कांटेक्ट करते हैं तो उसमें होल्ड नहीं होना चाहिए, मतलब रुकना नहीं चाहिए आपके पास बॉल, वो एक फ्लो में होना चाहिए, तभी वो सही माना जाएगा। और बॉल नेट आपकी बॉडी जो है नेट से टच नहीं हो, नहीं तो वो भी फाउल में गिना जाता है। प्लस जो वॉलीबॉल का एरिया है 9x9 हमारी साइड और 9x9 अपोनेंट की साइड, प्लस हवा में भी बॉल जो है 9x9 में ही, एयर में भी बॉल जो है नेट जब क्रॉस करेगा तो वो जो एंटीना, दोनों एंटीना के बीच से ही एयर में भी क्रॉस करेगा। बॉल कोर्ट के बाहर जा सकता है, हमारे प्लेयर जाके उसको ला सकते हैं, लेकिन जब हम बॉल क्रॉस करेंगे उस समय बॉल दोनों एंटीना के बीच से ही गुजरना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक रूल्स रेगुलेशंस हैं वॉलीबॉल के, जो कि मैंने आपको बताया। और बहुत सारी टेक्निकल जानकारी है, आपको वो जो है आगे की क्लासेस में आपको बताई जाएंगी, जब इसको आपको डीप जानकारी दी जाएगी। अब आपको जो है एक मैं गेम का वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ। भारत और पाकिस्तान का मैच है यूथ का, वो आप इसके बाद वो वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत कुछ उसमें सीखने को मिलेगा कि एक्चुअली खेला कैसे जाता है वॉलीबॉल। डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए कि ये भारत और पाकिस्तान का यूथ का टूर्नामेंट चल रहा था, जिसमें दोनों टीमें खेल रही हैं। इस मैच को आपको देख के ये पता चलेगा कि एक्चुअली वॉलीबॉल होता कैसे है। हालांकि आपने देखा है, खेला है। ये देखिए सर्विस होती है, अपोनेंट टीम उसको रिसीव करता है और ये अटैकर उसको बॉल मारता है। और ये देखिए बॉल कोर्ट में डिफेंस है। इस तरह से भारत ने अपना पॉइंट एक गेन किया। येलो टीम जो कलर है वो भारत का है। ये देखिए बॉल छटक कर बाहर चली जाती है। और इसी तरह ये भारत की तरफ से सर्विस, और अपोनेंट कोर्ट में उन्होंने रिसीव किया, रिसीव नहीं हो पाई तो बॉल बाहर से ही इन्होंने हिट किया और ये भारत ने पुनः पॉइंट गेन किया। तो ये जो है इस तरह से मैच जो है, मैच का फ्लो आगे बढ़ता जाता है। और आपको बता दूं वॉलीबॉल जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा, ये देखिए सर्विस भारत की तरफ से, ये देखिए छोटी बॉल बनाई थी डॉज, और ये अटैक, बहुत अच्छा डिफेंस पाकिस्तान की तरफ से। इस तरह से ये खेल जो है खेलता है। तो आप खेल का आनंद वीडियो का लेते रहेंगे और स्किल को सीखते रहेंगे। मेन किस तरह से कम्बिनेशन बनाकर खेला जाता है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इसमें 3 खिलाड़ी फ्रंट जोन में खेलते हैं और 3 खिलाड़ी बैक जोन में खेलते हैं। बैक जोन का खिलाड़ी फ्रंट जोन में जाकर बॉल को अटैक नहीं कर सकता, और वो अगर अटैक करेगा बैक जोन का खिलाड़ी तो फाउल माना जाता है। बैक जोन का खिलाड़ी जो वाइड अटैक है, वाइड लाइन के बाहर से ही अटैक कर सकता है।